नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उन सभी बहनों के लिए है जो भी महिलाएं हैं। मान लीजिए अगर आपके द्वारा जाने अनजाने में भी ये 10 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप ये गलती कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से ही घर को आगे बढ़ना है। ये चीज़ सभी को मालूम होगा, हर घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। धन संपत्ति बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मायने रखते हैं। तो वो कौन से ऐसे 10 कार्य हैं, अगर हम नहीं ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान रखते हुए करते हैं, तो पति कितना भी कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में, वो धन संपत्ति समाप्त होते देर नहीं लगेगा। तो जो भी धन संपत्ति है वो तो भगवान जो दिए हैं वो तो है ही, उससे भी आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से ऐसे नियम धर्म है और वो 10 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक करने हैं। तो वो सभी कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं जो भी लोग, जो भी 2-4 कार्य आपसे छूट जाता है तो आगे से कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और वो 10 महत्वपूर्ण कार्य सुन लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं हैं। तो महिलाओं को सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि देर से सोकर नहीं उठनी है। अभी ठंडी का दिन है, आलस आ रहा है, तो देखिए आप उठकर भले ही कुछ करे या ना करे, लेकिन समय से हमें उठ जानी है। सूर्य देव को हमारे आंगन में आने से पहले, हमारे दरवाजे पे आने से पहले हम महिलाओं को ज़रूर उठ जानी चाहिए। अभी ठंडी का दिन है, चलो ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत माफ़ी है, फिर भी जब आप लोग सोए रहिएगा ना तो मन में मेरे बात को ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत देर तक अगर आप लोग सोते हैं और देर से कर उठते हैं ना तो आपका घर कभी उन्नति के रास्ते पे नहीं जाएगा। जिनका जाता होगा वो बात अलग है, उनका देखा देखी जीवन में आप लोग ना करें। दूसरा कार्य क्या है? देर से घर में झाड़ू लगना। ये भी मतलब दरिद्रता का सबसे बड़ा निशानी है। सूर्य देव का प्रकाश हमारे घर में आ रहा है और अभी तक हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। पोछा लगे चाहे ना लगे, झाड़ू का नियम जरूर आप लोग सुबह सुबह कर दीजिए। उसके बाद सबके जाने के बाद अच्छे से आराम से लगाइएगा। मैं तो हर वीडियोज में आपको समझाती हूँ कि नियम केवल सुबह सुबह कर दीजिए, समय नहीं है तो भी। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि झाड़ू सुबह ही हमें लगानी है। ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा। तो देर से आपके घर में कभी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, इस बात को गांठ बांधकर आप लोग रखिएगा। तीसरा नियम क्या है कि हमें देर से नहीं नहानी है। छोटा बच्चा है, ठीक है, उनके लिए माफ़ी है। अभी ठंडी का दिन है, स्नान करेंगे तो बच्चे को तबीयत खराब हो सकता है, सर्दी लग सकता है, कोल्ड हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर अपना कार्य कीजिएगा। लेकिन जो स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप कोशिश करें। अभी ठंडी का दिन है, लेकिन गर्मी के दिनों में 12 महीने आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है 7, 8, 9 बजे से पहले तक आपका स्नान हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मानव स्नान भी हम नहीं करेंगे, राक्षसी स्नान महिलाओं को करना बिल्कुल शोभा नहीं देता या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का चलो छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए, सुबह सुबह जो है देव स्नान होता है, जो उसके बाद ऋषि स्नान होता है 6 बजे 5 बजे, उसके बाद जो है मानव स्नान तो 7 बजे से पहले ही हो जानी चाहिए, 6 बजे से। लेकिन चलो अभी तो लोग नहीं कर पाएंगे, ठंडी का दिन है और लोग व्यस्त भी रहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो देखिए, अगर नहीं कर पाते फिर भी आप 9 बजे से पहले आपका स्नान हो जानी चाहिए, नहीं तो हमें अपने घर में राक्षसी स्नान करने से बचनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम, ठीक है। चौथा नियम क्या है कि प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ आपको जरूर करनी है, ठीक है। जिस घर में दिया बाती नहीं होगा, जिस घर में घंटी की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, शंखनाद, पूजा पाठ, धूपबत्ती, अगरबत्ती नहीं होगा, उस घर में कहाँ से उन्नति आएगा, कहाँ से आपके घर में प्रगति होगा, बढ़ोतरी होगा। आप लोग कहते हैं दीदी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। आप इन सभी बातों को पहले फॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूँ, हमारे घर में भी हम
हम लोगों को बहुत अधिक संस्कार दिए गए हैं और इन सभी बातों को सिखाया गया है कि ससुराल से पहले या जब बड़े हो रहे थे तभी सिखाया गया कि इन सभी बातों को महिलाओं के लक्षण से ही उनके घर को उन्नति और प्रगति करनी है। ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं कि पति पत्नी का भी एक मेल ना, आपस में मिलकर रहना भी घर में लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है। पति का आदर पत्नी करे, पत्नी का आदर पति करे, उस घर में सदैव देखिए, एक नमक रोटी भी अगर हम खुशी से खा रहे हैं ना, हंस कर खा रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। एक समय का अगर हमें भोजन दोनों समय भगवान अगर भेज दे रहे हैं तो इससे बड़ा हमें सुख शांति नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, इससे अधिक हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। लेकिन पति पत्नी का भी इज्जत और आदर, पति लोग भी अगर सुन रहे हैं तो बता दूं कि जिस घर में पत्नी का आदर होगा, जिस घर में पति का आदर होगा, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इस चीज़ को आप लोग आजमा कर देखिएगा। और वहीं पे मारा पीटी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बताइए उस घर में कहाँ से आपको सोच सकते हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी होगा? कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है कि आपको ध्यान रखनी है, जो भी भोजन आप लोग बनाते हैं, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो, आप ध्यान रखिएगा भोजन को कभी जूठा ना करें। आप भोग लगाएं या ना लगाएं, आप 2-4 दिन देखिए, बहुत सारे लोग नमक टेस्ट करते हैं, 2-4 दिन आपसे गलती होगी, आप नमक जो है मतलब कम ज़्यादा आपसे हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ना सोच लेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, लेकिन 2-3 दिन गड़बड़ होगा, उसके बाद आप सीख जाइएगा। तो भोजन को कभी भी हमें जूठा करके नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रसोई घर भी एक बहुत बड़ा मतलब घर माना गया है, माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना गया है। तो कभी भी हमें जूठा करके भोजन नहीं बनानी चाहिए। तो ये हो गया। अगला नियम क्या है कि जब भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो पहली रोटी अपने घर परिवार के लोगों को कभी ना दें। ठीक है। और सुबह सुबह मान लीजिए कभी कभी जल्दीबाजी होने लगता है तो आप तवा जब गर्म करते हैं, रोटी बनाने का समय नहीं है, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, ये सब शुरू हो जाता है, तो आप उसके ऊपर 2 आटा का टुकड़ा छोटा सा डाल दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो इसके लिए बहुत अच्छे से डिटेल में समझा कर डाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, करके भी दिखाई हूँ। तो 2 छोटा छोटा टुकड़ा डाल कर ही रोटी बनाना आप लोग प्रारंभ करें, नहीं तो एक रोटी बनाकर पहले ही निकाल दीजिए, वो गाय को दे दीजिएगा या पक्षियों को दे दीजिएगा। तो ये भी प्रगति के रास्ते पर ये नियम हमें ले जाता है। तो जरूर कीजिएगा। जितना भी आपके पास आटा है, रोटी मान लीजिए उतना आटा भी नहीं है तो 2 टुकड़ा भी रख दीजिए, लेकिन पहली रोटी घर परिवार के लोगों को ना दे, ना आप खुद खाएं। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि कभी भी गैस के ऊपर से किसी को भोजन ना दें। ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि पति बच्चे कोई भी कुछ भी करने जा रहा है, आप जा रही हैं, अगर आप गैस के ऊपर से डायरेक्ट उतार कर भोजन वगैरह आप लोग मतलब उसमें से निकाल के सर्व कर रही हैं तो आपका कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा चढ़ा हुआ मन जो है उतर जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूल्हा ऑफ भी कर दी है तो भोजन को नीचे उतार कर ही आपको जैसे भोजन सर्व करनी चाहिए, जो भी आप बनाई हैं। पति को तो एकदम मत दीजिएगा और बच्चों को। ठीक है। अगला नियम क्या है कि देखिए आपको चकला और बेलन आपको कभी भी, या लकड़ी से आजकल बहुत सारे जैसे ये चलाने के लिए छोलनी वगैरह जो स्पैचुला हमें मिलते हैं ना, कोशिश करें कि लकड़ी के बर्तनों को आप कभी भी जूठे वाले स्कॉच ब्राइट से ना धोएं, या वो चकला बेलन हो या आपके घर का कोई भी स्पैचुला वगैरह हो, क्योंकि क्या होता है ना उसमें कहीं ना कहीं मतलब आटा वगैरह या कुछ लगे रहते हैं। आप गर्म कीजिएगा स्पैचुला को, उसमें लगता है कि जैसे तेल निकलने लगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। वो लकड़ी का जो स्पैचुला है ना उसमें से मतलब जो छोलनी वगैरह उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें से अजीब सा तेल सा होने लगता है। तो कभी भी उसके लिए एक सेपरेट स्कॉच ब्राइट आप लोग रखें, केवल खंगाल दे थोड़ा सा विम वगैरह डालकर। कभी भी जूठे के साथ लकड़ी की चीज़ों को ना धोएं, क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखते हुए इन कार्यों को आप लोग कीजिएगा, आपको इतनी सुकून मिलेगी ना। और मन में जब सुकून और शांति रहता है, वही सबसे बड़ा हमारे घर में लक्ष्मी का वास है। तो ये हो गया। अगला कार्य क्या है कि जब कभी भी आप लोग पैसा रुपए जो है ना आपके घर में, मतलब आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड का मतलब पेमेंट है या जो भी है, भगवान के लिए ज़रूर निकाला कीजिए, कुछ ना कुछ निकालिए। उस पैसे को आप लोग दान पेटी में डाल सकते हैं या मंदिर के लिए, कुछ भी भगवान के स्वार्थ में जो आ जाए वो सभी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। जो भगवान के
पूजा के मतलब तेल हो गया, पूजा का प्रसाद हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गया, ये सभी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। भगवान के लिए पहले निकालिए प्रसाद स्वरूप, उसके बाद आप अपने घर का। ऐसा नहीं कि आते हैं उस पैसे से हम लगे लोगों को देने लेने, कर्ज ये वो खरीदारी, ये सब कार्य से हमें बचने हैं। सबसे पहले भगवान के नाम पर हमें निकाल देना, उसके बाद हमारे घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो पहले भगवान के लिए कुछ ना कुछ मंगा लीजिए, उसके बाद अपने घर का शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अगली चीज़ क्या है कि सूर्य देव को हमें जल प्रतिदिन देने हैं। अगर सूर्य देव दिखाई देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, हर महिलाएं कोशिश करें कि सूर्य देव को जल अवश्य दे। लड़के भी दे सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी कुंवारे लड़के लड़कियां दे सकते हैं, तो देखिए हम आज तक लड़कियों को नहीं देखे। मेरे घर परिवार की मैं बातें कर रही हूँ, लड़कियों को मैं सूर्य देव को जल देते हुए नहीं देखी हूँ, लेकिन महिलाएँ देती हैं और लड़के देते हैं जिनको नौकरी में या मंगल के लिए अगर पंडित जी कुछ बोलते हैं ब्राह्मण कि नहीं आप सूर्य देव को जल दीजिए तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी, वही लोग देते हैं, बाकी लड़कियां नहीं देती हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगला कार्य क्या है कि कपड़ा हमें कभी भी गंदा मैला कुचैला बाथरूम में छोड़कर 1-2 दिन नहीं रखना है। जिस समय आप लोग मान लीजिए कि सुबह सुबह स्नान करके बाहर निकल गए और कपड़ा धोने का समय नहीं है तो थोड़ा देर से भी आप लोग धो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम टाइम हमें धोनी है, धोनी है लेकिन उसी दिन धोनी है, अगले दिन के लिए ना छोड़ें, ठीक है। अगर गुरुवार आने वाला है तो बुधवार के ही दिन आप लोग सभी कपड़ा वगैरह धो ले और गुरुवार के दिन केवल पानी से खंगाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके वस्त्र हैं या जो भी पानी से खंगाल कर डाल सकते हैं। बच्चों का छोड़ दीजिए, अपना कर लीजिए। जो महिलाएं हैं खुद का कर ले, उन्हीं के शरीर से सारे लक्षण और नियम है, ठीक है। तो अपना कर लीजिए, बाकी लोगों का गुरुवार के दिन मत धोइए, शुक्रवार के दिन आप लोग धो सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, तभी हमारे घर को ऊंचाई तक पहुंचनी है या आपके पति को पहुंचनी है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ है। और जो भी पुरुष और महिला पति पत्नी हैं आपस में ध्यान रखिए कि हमेशा मिलजुल कर और स्माइल रखिए चेहरे पे। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम सुखी रहेंगे तभी स्माइल रखेंगे, आप मुस्कुराहट ना आपके हाथ में है, वो पुरुष हो महिला हो। देखिए ऐसा सब सिचुएशन बन जाता है तो हंसने का तो मन नहीं करता, फिर भी अपने तरफ से कोशिश करनी है सही जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें। कोशिश करके ज़रूर आप लोग देखिएगा, ये भी एक बहुत ज़रूरी है आजकल के युग में, क्योंकि आजकल जिसको देखो प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो भी सही नहीं है। तो जितना समय प्रभु हमारे लिए दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, उसी में हमें मुस्कुराना भी सीखना है और उसी में हमें मुस्कुराते रहनी है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अधिक पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।